सर अगर उसके पास औरत के कोई 3-4 बच्चे हैं, तो वो कौन-सा ऐसा दावा करेगी कि उसको खर्चा भी मिले, उसका बच्चे उसके पास हैं, तो तनसीखें निकाह ये और ये खर्चे की मियाद जो है, ये कितनी हमारे सुनने में आया कि 18 साल तक, ये इसमें कितनी उस हकीकत है, सच्चाई है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें अगर औरत के पास बच्चे हैं, अगर वो डिवोर्स ले लेती है, हमारे माशरे में एक सबसे एक इसके बारे में एक अहम पहलू ये डिस्कस होता है कि लोगों का एक माइंड सेट बना हुआ है कि वो तलाक नामे के अंदर ही बच्चे लिख के दे देता है, तो पता नहीं शायद उस सूरत में ये तलाक दे भी दे तो बच्चों का वो खर्चे से बच जाता है। और ये मैं आपके तवसत से ये अवाम को और जो इस मामले से जो मुतासर हैं लोग, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है। जी, जी। सर मियाँ बीवी का आपस में कोई रिश्ता ना रहे, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के नाम से ही पुकारे जाते हैं, और उनको मेंटेन करना, उनका खर्चा नानो नफका देना जो है वो मर्द की जिम्मेदारी है, उनके बाप की जिम्मेदारी है। और आपका दूसरा क्वेश्चन कि अगर मेल बच्चा है तो उसका खर्चा कब तक होगा, और अगर फीमेल बच्ची है उसका खर्चा कब तक होगा, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फीमेल है, बच्ची है, बेटी है, तो उसका खर्चा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उस वक़्त तक उसको खर्चा जो नानो नफ़का है वो अदालत के ज़रिए औरत ले सकती है, और उसकी जो भी होगी इंक्रीमेंट, उसका सालाना इजाफ़ा वो भी अदालत लगाती है कि साल बाद वो 10% इंक्रीज़ होगा या वो 20% इंक्रीज़ होगा, जो भी पर मंथ जो उसका केस जो है वो फिक्स कर देती है अदालत, फैसला कर देती है। उसके मुताबिक ये जो खामद है, उसका उसका वालिद है जो बच्चों का, उसको देना पड़ेगा। ये हो गया फीमेल के यहाँ तक। अब अगर मेल बच्चा है, उसका जब तक वो 18 साल की एज को नहीं पहुँच जाता, तब तक उसका खर्चा जो है वो बाप देने का पाबंद है। और 18 साल की जो लॉजिक है वो इस वजह से रखी गई है कानून में, क्योंकि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो फिर वो अपना समझदार हो जाए थोड़ा। समझदार हो जाता है और अपना जो है वो कमाना शुरू कर देता है। इसलिए फिर वो उसके वालिद की जो है ना वो ज़िम्मेदारी उस हद तक नहीं रह जाती। इसलिए 18 साल जब हो जाएंगे तो फिर वो मेल का जो खर्चा है बच्चे का, लड़के का, वो कोर्ट बंद कर देती है, और वो बच्ची का खर्चा जो है ना वो नाना नफका वो अदा करता है। सर इसमें मेरा आखिरी क्वेश्चन ये था कि अगर औरत जो है वो अपने शौहर के खिलाफ अपने बच्चों के खर्चे नाना नफका केस करती है, तो उसमें उसका शौहर या तो भाग जाता है या किसी और वजह से या कहीं वो चला जाता है, भाग जाता है वो उस मुकदमा से, तो वो किसी अपने शौहर के अलावा किसी और बंदे पर भी वो केस कर सकती है हाँ, उसमें? बिल्कुल, ये बहुत अहम क्वेश्चन है आपका। इसके बारे में भी जो आज से कबल 2 राय समझी जाती थी कि अगर आपने खर्चा जो है वो केस में पार्टी जो है वो शौहर और साथ में ससुर को बनाया है, तो फिर जो है ना वो अगर खामद जो है या शौहर जो है बीवी का वो भाग जाता है तो फिर ससुर के खिलाफ जो है वो डिग्री जो अदालत देती है वो इम्प्लीमेंट होगी। अब अगला क्वेश्चन आपके ज़हन में ये आएगा कि ससुर के खिलाफ क्यों, इसकी क्या वजह है? इसकी जो मेन वजह है वो यही है क्योंकि ससुर ज़िंदा है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें वो उसमें से वो हिस्सेदार है, खामद जो है वो बच्चों का हिस्सेदार बाप है। जो है वो हिस्सेदार है। इस वजह करके उसको अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा तो फिर ससुर को बतौर दादा जो है उनको जो है वो खर्चा नालो नफ़का देना पड़ेगा। और अगर वो भाग जाता है तो अगर उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो वो कोर्ट उसको अटैच करेगी, अटैच करने के बाद उसको नीलाम करेगी, और नीलामी होने के बाद जो भी उसका खर्चा नालो नफ़का बनता हो वो अदालत में जमा होगा, और इस डिग्री की जो है वो खर्चे की जो है वो सेटिस्फेक्शन हो।